हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे फोर्ट की जो अपनी हिस्ट्री और अपनी कलाकृति की बजाय एक ऐसी डरावनी कहानी के रूप में जाना जाता है, जिस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई बिलीव आप में से काफी लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, पर आज हम इस बारे में पूरी अच्छे से दो कहानियों के बारे में बात करेंगे। जी, भानगढ़ किले की भूतिया कहानी मुख्य रूप से दो कथाओं पर आधारित है। एक साधु का श्राप और दूसरा एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की कहानी। और इन्हीं कहानियों की वजह से ये किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि इंडियन एएसआई ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है, ताकि रात के समय में कोई भी व्यक्ति इस किले में ना जा सके और उसके साथ भी कोई वैसी ही घटना ना हो जैसी कईयों के साथ हुई है। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं, पर सबसे पहले हम देखते हैं गुरु बालूनाथ के श्राप। एक कथा के अनुसार राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण एक तपस्वी गुरु बालूनाथ की अनुमति से करवाया था, पर तपस्वी ने इस शर्त पर अनुमति दी कि किले की परछाई कभी भी उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि राजा के एक उत्तराधिकारी ने इस चेतावनी को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया और किले को और ऊंचा बनवा दिया, जिससे किले की छाया तपस्वी के घर पर पड़ गई। इससे क्रोधित होकर तपस्वी ने श्राप दिया, जिसके कारण पूरा भानगढ़ शहर तबाह हो गया। आई बिलीव आप में से काफी लोग इस चीज को पूरा एग्री नहीं करते होंगे या इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड कहानी की, जो है हमारी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की प्रेम स्टोरी। यह सबसे फेमस स्टोरी है जो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। सिंगिया नाम का एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था, लेकिन वो राजकुमारी से प्यार कर बैठा था। अब होता ये कि एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी को बाजार में उनके लिए इत्र खरीदते हुए देखा। उसने उस इत्र पर काला जादू किया ताकि उसे लगाते ही राजकुमारी उसकी ओर खींची चली आए। अब राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की इस चाल का पता चल गया था। उन्होंने तेल की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और उस पत्थर को धक्का दिया। अब वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। अब मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसके बाद एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ के सभी सदस्य मारे गए। भानगढ़ एकदम वीरान हो गया। अब इस कहानी के कारण भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी एएसआई ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का दावा है कि किले के अंदर से अजीब आवाजें आती है, जैसे चीखना, चूड़ियों का टूटना, संगीत की धुनें। यह भी कहा जाता है कि किले के अंदर बने घरों पर कोई भी छत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है वह मिस्टीरियस तरीके से गिर जाती है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।